क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न ही मरती है, यह सिर्फ शरीर का त्याग करती है। आत्मा न जन्म लेती है न ही मरती है, न ही इसे जलाया जा सकता है, न ही इसे जल से गीला किया जा सकता है। आत्मा तो अमर अविनाशी है। मनुष्य या कोई भी जीव अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है। जो जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही भाग्य बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी भी जीव के भाग्य का निर्माण नहीं करता हूँ और न ही किसी को कोई फल देता हूँ। सभी अपने कर्मों को ही भोगते हैं। यदि आप अपने मन को नियंत्रित नहीं करते तो वही मन आपका शत्रु बन जाता है, और जो लोग अपने मन पर काबू पा लेते हैं उनके लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर धारण करती है। यही प्रकृति का जीवन चक्र है जो लगातार चलता रहता है। क्रोध करने से भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, फिर भ्रम से बुद्धि कार्य करना बंद कर देता है, और जब बुद्धि कार्य करना बंद कर देती है तो तर्क शक्ति नष्ट हो जाती है, और जब तर्क शक्ति नष्ट हो जाता है तब उस व्यक्ति का पतन निश्चित है। ईश्वर इस ब्रह्मांड के संपूर्ण कर्ण में व्याप्त है और सबसे परे भी है। जिन व्यक्ति को इस संसार रूपी मोह माया का ज्ञान नहीं होता है वे लोग इस जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। यदि जिस किसी ने भी जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है, इसे टाला नहीं जा सकता, और जिसकी मृत्यु हुआ है उसका जन्म होना भी निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे बिना अपने अस्तित्व में रह सके। मन ही इंसान या किसी जीव का शत्रु या मित्र होता है। आप जैसा बनते हो वह आपके विश्वास के कारण ही होता है। जो लोग जैसे विश्वास करते हैं ठीक वैसे ही बनते हैं। विश्वास ही वह शक्ति है जो किसी मनुष्य के आत्मा को शक्ति और बल प्रदान करता है। निष्क्रिय होने के बजाय कार्य करना कहीं अधिक बेहतर है। इस दुनिया में नरक जाने के 3 रास्ते हैं। पहला वासना, दूसरा लालच, तीसरा क्रोध। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम क्या लेकर आए थे जो साथ लेकर जाओगे? जो लिया यहीं से तो लिया है, और जो दिया यहीं से दिया। खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाना है। जो ज्ञानी होते हैं वे कर्म और ज्ञान को एक रूप में देखते हैं। सच्चे अर्थों में वही सही देख पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही चले जाना है। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था और फिर कल किसी और का होगा। क्यों इसे अपना समझकर मगन हो रहे हो? यही तुम्हारे दुखों का मूल कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को सुख दुख, लाभ हानि, हार जीत के बजाय अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करते रहना चाहिए। ऐसे निष्भाव कर्म करने से पाप नहीं लगता। जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं उनके लिए अपमान मृत्यु से कहीं बढ़कर होते हैं। सभी जीव जीवन के पहले और मृत्यु के बाद अदृश्य हो जाते हैं। सिर्फ जन्म और मृत्यु के बीच ही दिखाई देते हैं, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझकर व्यर्थ दुखी हो रहे हो, वास्तविक में वही तो जीवन है, जिसमें एक क्षण में तुम करोड़ों के मालिक बन जाते हो और दूसरे ही क्षण में दरिद्र निर्धन बन जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हो गया वह भी अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसके चलते तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो,
और वर्तमान तो चल रहा है। आत्मा कभी नहीं मरती है और ना ही जन्म लेती है। यह सिर्फ पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर धारण करती है। आत्मा अजर अमर है। जो लोग इसे मरने या मारने वाला मानते हैं, असल में वो लोग नासमझ हैं। आत्मा न तो मरती है और न ही किसी के द्वारा मारा जा सकती है। कर्म ही पूजा है, इसलिए फल की चिंता छोड़कर कर्म करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति संदेह से घिरे होते हैं, उन्हें कभी भी खुशी नहीं मिल सकती है। मन वास्तव में बहुत ही चंचल होता है, जिस पर नियंत्रित करना कठिन होता है, लेकिन निरंतर अभ्यास से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, तो उम्मीद है आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। धन्यवाद।